हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डीजे सर में। तो दोस्तों, हम लोग जो है मोल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको मोलरता के बारे में पढ़ाया था कि मोलरता क्या होती है। इसके अलावा हमने प्रतिशत W/V, ठीक है, प्रतिशत W/W ये भी पढ़ लिया और इनके बीच में जो इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन थे वो भी अपने कर लिए। ठीक है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोलरता। फिर से वही सारे टॉपिक्स को मर्ज करके अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोलरता। क्या नाम है टॉपिक का? मोलरता। इसको दर्शाते हैं स्मॉल एम से। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। अब सवाल ये आता है कि मोलरता का क्या मतलब होता है। तो मोलरता की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, अगर मैं ना इसका फॉर्मूला लिखूं तो स्मॉल एम बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आएगा विलेय के मोल। क्या आएगा? विलेय के मोल, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय आएगा विलायक का भार। विलायक का भार, देखिए यदि आपने नीचे ग्राम में लिख रखा है विलायक का भार तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि आपने इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल एम इजिकल टू विलेय के मोल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा विलायक का भार। विलायक का भार, यदि आपने इसको किलोग्राम में ले रखा है तो फिर आपको 1000 मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये तो है मोलरता का एक फॉर्मूला। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट, तो यूनिट की बात करेंगे। देखिए ऊपर है मोल, है ना, नीचे है मात्रा, और इकाई की अगर बात करें तो मोल की इकाई मोल होती है और विलायक जो है वो किलोग्राम में ले रहे हैं, तो इकाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। अब सुनिए ध्यान से, ये जो मोल होता है ये मोल तो काउंट होंगे विलेय के। मोल किसके काउंट होंगे? विलेय के। और ये जो केजी होगा ये किसका काउंट होगा? विलायक का। बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर द एग्जांपल आपके पास में एक वर्ड लिखा हुआ है 2 मोलल। 2 मोलल जलीय विलयन दे रखा है आपको। 2 मोलल जलीय विलयन दे रखा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोलर। क्या पढ़ा था? मोलर। अभी जो शब्द है उसका नाम है मोलल। तो मोलल किसको इंडिकेट करता है? देखिए ये जो मोलल है ये मोलल इंडिकेट करता है मोलरता को, और मोलरता को अपन किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। तो इस मोलल की जगह लिख देता हूं मैं स्मॉल एम, और आगे लिख दिया मैंने जलीय विलयन। मैंने क्या किया? ये जो मोलल शब्द था इस मोलल शब्द की जगह लिख दिया मैंने स्मॉल एम। अब हम एक बात ये भी जानते हैं कि मोललता की इकाई क्या होती है? मोल पर केजी। तो यहां लिख दिया मैंने मोल पर केजी, और यहां लिख दिया मैंने जलीय विलयन। जलीय विलयन। तो अगर मैं इसको डिकोड करूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 2 मोल जो विलेय होगा, 2 मोल विलेय वो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है। विलायक में उपस्थित है। मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले अपन ने क्या किया? 2 मोलल जलीय विलयन लिखा हुआ था, इस मोलल को मान लिया मैंने स्मॉल एम। स्मॉल एम की जगह रख दिया मैंने मोल पर केजी, और मोल पर केजी को मैंने डिकोड करा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 मोल जो विलेय होगा वो किस में उपस्थित होगा? 1 किलोग्राम में या 1000 विलायक में, ना 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि बेसिकली मोलरता, मोलरता और मोललता में बेसिकली अंतर क्या है? दोनों में मोलरता और मोललता में डिफरेंस क्या है बेसिकली? देखिए मोलरता और मोललता में ये फर्क है, मोलरता में तो अपन लेते हैं विलयन का आयतन। क्या लेते हैं? विलयन का आयतन। जबकि मोललता में लेते हैं अपन विलायक का भार। मोलरता में लेते हैं आयतन
और मोललता में लेते हैं बार, यहाँ लेते हैं विलयन का आयतन, वहां लेते हैं विलायक का भार। इसकी जो इकाई होती है वो होती है मोल प्रति लीटर, जबकि इसकी जो इकाई होती है वो होती है मोल पर केजी। जिसमें ऊपर वाला जो मोल होगा, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है कि 3m NaCl जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए यदि डेंसिटी ऑफ विलयन यानी विलयन का घनत्व वो आपको दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है। अब आप इस क्वेश्चन में गौर करेंगे तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं। इस क्वेश्चन में मोलरता आपको दे रखी है, देखिए 3m मोलरता दे रखी है, और क्या पूछ रहा है हमसे, मोलरता पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहला तरीका देखिए, तो पहला तरीका यह है कि सबसे पहले अपन 3m जो NaCl लिखा हुआ है, 3m NaCl का जलीय विलयन जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको अपन डिकोड करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया है कि 3 कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता, और मोलरता की जगह लिख दिया मैंने मोल प्रति लीटर। ठीक है, आगे लिख दिया मैंने NaCl विलयन। अगर मैं इसको डिकोड करूंगा तो डिकोड करने पर क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा कि 3 मोल कौन NaCl जो है, 3 मोल NaCl 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित है। विलयन में उपस्थित है। क्या किया मैंने, सुनिए ध्यान से। मैंने ये किया कि 3m NaCl लिखा हुआ था, कैपिटल M को लिख दिया मैंने मोल प्रति लीटर। अब इसका मतलब क्या होगा, 3 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब हो गया 3 मोल NaCl 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। तो यहां से NaCl के जो मोल निकल के आ गए वो कितने निकल के आ गए, 3 मोल। सही है। इसके अलावा विलयन का जो आयतन निकल के आ गया, विलयन का आयतन वो कितना निकल के आ गया, 1000 ml। ठीक है, और आपको विलयन का जो घनत्व है वो आपको दे रखा है। तो जो विलयन का घनत्व दे रखा है वो दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आगे क्या कर रहा हूं कि जो डी विलयन होता है, डी विलयन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू विलयन। डी विलयन बराबर डब्ल्यू विलयन अपॉन नीचे आ जाएगा वी विलयन। ठीक है, यहां से अगर मैं डब्ल्यू विलयन निकालूंगा, डब्ल्यू विलयन, तो डब्ल्यू विलयन बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी विलयन और मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा, वी विलयन। बात समझ में आ रही है? अगर मैं डी विलयन की बात करूं तो डी विलयन आपको दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाय। वी विलयन की बात करेंगे तो वी विलयन आपको कितना दे रखा है, 1000 ml। कितना दे रखा है, 1000 ml। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1200 ग्राम। कितना आ जाएगा, 1200 ग्राम। ये तो आ गई विलयन की मात्रा। किसकी मात्रा आ गई, विलयन की मात्रा आ गई 1200 ग्राम। बात समझ में आ रही है? यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको NaCl के जो मोल दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, तो NaCl के मोल दे रखे हैं 3 मोल। अब आगे मैं क्या कर रहा हूं, इस मोल को दो पार्ट में तोड़ रहा हूं। कैसे? मोल को तोड़ रहा हूं ग्राम में मात्रा NaCl की बटा यहां आ जाएगा मोलर द्रव्यमान NaCl का, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 3। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो NaCl की जो ग्राम में मात्रा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, NaCl का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 58.5 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 175.5 ग्राम। ये मेरे पास आ गई NaCl की मात्रा। अब आप गौर करिए, आपने विलयन की मात्रा भी निकाल ली, आपने NaCl की मात्रा भी निकाल ली। तो NaCl की जो मात्रा आ गई, NaCl की मात्रा कितनी आ गई, 175.5। अब आपने क्या किया, आपने विलयन की मात्रा भी निकाल ली, आपने विलय की मात्रा भी निकाल ली। तो अब आगे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे विलायक की मात्रा निकालनी है तो विलायक की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास में विलयन की मात्रा है उसमें से मैं विलय की मात्रा को माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो जब आप विलयन की मात्रा में से विलय की मात्रा को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1024.5 ग्राम। अब आपके पास में विलायक की मात्रा आ गई। तो अब स्मॉल m बराबर क्या होता है, स्मॉल m बराबर होता है विलय के मोल मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1000 बटा नीचे आता है विलायक का भार। क्या आता है, विलायक का भार। चलिए बताइए विलय के मोल कितने निकाले थे अपन ने,
3 इंटू कितना आ जाएगा 1000 बटा विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है 1024.5। जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये मोललता कितनी आ जाएगी 2.9। ये आ गई मेरे पास मोललता कितनी आ गई 2.9। इस क्वेश्चन में ये था कि ये जो अपने सॉल्यूशन करा था ये काफी लेंथी सॉल्यूशन है कि पहले अपन ने विलेन की मात्रा निकाली, फिर विलेय की मात्रा निकाली, फिर विलायक की मात्रा निकाली। इसका एक तरीका और भी है जो एक शॉर्ट तरीका है, तो इसी क्वेश्चन को अपन एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? तो शॉर्ट तरीका क्या होगा? शॉर्ट तरीका है मोलरता तथा मोललता में संबंध। इसी क्वेश्चन को अपन एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं कि अपन मोलरता और मोललता में संबंध लिख लें। ठीक है, संबंध क्या होता है? संबंध होता है स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन नीचे आ जाएगा d इंटू 1000 माइनस कैपिटल M इंटू ये आता है विलेय का अणुभार। क्या आता है? विलेय का अणुभार। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास एक रिलेशन है मोलरता और मोललता के बीच में। इस रिलेशन से अपन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 3, तो यहां लिख दिया मैंने 3 मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने 1000 फिर डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है d का मान कितना है 1.2 फिर इंटू कितना आएगा 1000 माइनस कैपिटल M का मान कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय विलेय का अणुभार। विलेय कौन है? NaCl और NaCl का जो अणुभार होगा वो हो जाएगा 58.5। यहां से स्मॉल m बराबर कितना आ जाएगा 3000 बटा नीचे आ जाएगा 1200 माइनस ये आ जाएगा 175.5। आगे सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m बराबर ये कितना आ जाएगा 3000 माइनस डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 1024.5। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.9 m। आप देखें आंसर अभी भी 2.9 m ही आ रहा है। तो एक ही सवाल को करने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। बात समझ में आ रही है? चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है कि यदि बेंजीन में आयोडीन की मोल भिन्न 0.2 हो तो विलयन की मोललता क्या होगी। अब इस सवाल में आप देखेंगे तो इस सवाल में भी वही 2 चीजें हो गई कि आपको मोल भिन्न दे रखा है और मोललता पूछ रहा है। तो फिर से अपन एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? देखिए अपन करेंगे मोललता तथा मोल भिन्न में संबंध। मोललता तथा मोल भिन्न में संबंध। तो अगर मैं मोललता और मोल भिन्न में संबंध लिख दूं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। और रिलेशन क्या होता है? तो स्मॉल m बराबर ये रिलेशन होता है विलेय का मोल भिन्न इंटू 1000 बटा 1 माइनस विलेय का मोल भिन्न इंटू विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार। तो ये मोललता और मोल भिन्न में संबंध हो गया। क्या रिलेशन है? विलेय के मोल भिन्न इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस विलेय के मोल भिन्न इंटू विलायक का अणुभार। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो बेंजीन में आयोडीन के मोल भिन्न है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी बेंजीन है वो तो व्यवहार कर रही है विलायक की तरह। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? विलेय की तरह व्यवहार कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो स्मॉल m बराबर अब क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है विलेय के मोल भिन्न। विलेय कौन है? हमारा आयोडीन। आयोडीन के मोल भिन्न दे रखे हैं कितना 0.2 मल्टीप्लाई पे कितना आ जाएगा 1000 फिर डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 1 माइनस एक्स विलेय। तो 1 माइनस एक्स विलेय का मान अभी भी कितना है 0.2 फिर मल्टीप्लाई बाय आगे लिखा हुआ विलायक का अणुभार। तो बेंजीन और आयोडीन में से विलायक कौन है? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और उसके अणुभार की बात करूं तो अणुभार हो जाएगा 78। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा 0.2 इंटू कितना आएगा 1000 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 0.8 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 78। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1000 नीचे कितना बचेगा 4 यहाँ बचेगा 78। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में मोललता निकल के आ जाएगी।
बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से एक राशि दे करके हम दूसरी राशि को आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है।